हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, प्रिकॉशंस इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स वे विधियाँ होती हैं जिनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस और प्रोटोजोआ को आइडेंटिफाई, कल्चर, एनालाइज और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये तकनीकें बायोलॉजी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स और इन्वायरमेंटल साइंस में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। डेफिनेशन देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स वे मेथड्स और प्रोसीजर हैं जिनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी, आइडेंटिफाई और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स वे विधियां हैं जिनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन, पहचान और नियंत्रण के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का प्रयोग रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इन्हें विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसी भी सतह, उपकरण या कल्चर मीडिया से सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनमें हीट, केमिकल्स, फिल्ट्रेशंस और रेडिएशन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन शामिल होते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है कल्चर टेक्निक्स। कल्चर टेक्निक्स का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में ग्रो करने के लिए किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। सॉलिड मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगर और मैककॉनी अगर, जबकि लिक्विड मीडिया में ब्रोथ कल्चर का उपयोग किया जाता है। प्योर कल्चर प्राप्त करने के लिए स्ट्रीक प्लेट, पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट मेथड्स अपनाई जाती हैं। थर्ड है स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक्स का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। सिंपल स्टेनिंग में केवल एक डाई का उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग जैसे ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके सेल वॉल के आधार पर क्लासिफाई करने में मदद करती है। स्पेशल स्टेनिंग जैसे कैप्सूल और एंडोस्पोर स्टेनिंग विशेष संरचनाओं को देखने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स। माइक्रोस्कोपी का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जॉर्व और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड और फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड इमेज प्रदान करता है। फ्लुओरेसेंस माइक्रोस्कोपी में फ्लुओरेसेंट डाइज और यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बायोकेमिकल टेक्निक्स। बायोकेमिकल टेस्ट का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान और उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को समझने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट में बैक्टीरिया द्वारा ग्लूकोज और लैक्टोज के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। एंजाइम टेस्ट जैसे कैटालेस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट और यूरेसिस टेस्ट का उपयोग स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंजाइम की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। IMVIC टेस्ट का उपयोग इंटेरिक बैक्टीरिया की पहचान में किया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर टेक्निक। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल्स की पहचान और विश्लेषण के लिए किया जाता है। PCR DNA के एम्प्लीफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA या RNA के टुकड़ों को अलग अलग करने में मदद करता है। जीन सीक्वेंसिंग का उपयोग माइक्रोबायल आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स का उपयोग एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के माध्यम से माइक्रोबायल इन्फेक्शंस की पहचान के लिए किया जाता है। ELISA का उपयोग वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की पहचान में किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्लूटिनेशन टेस्ट का उपयोग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबायल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एंटी माइक्रोबायल सेंसिटिविटी टेस्टिंग का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक किसी स्पेसिफिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए प्रभावी होगा। डिस्क डिफ्यूजन मेथड
में एंटीबायोटिक इम्प्रेजेनेटेड डिस्क्स का उपयोग करके बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है। ब्रॉड इल्यूशन मेथड में बैक्टीरिया को अलग अलग एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशंस में ग्रो कराकर उनकी सेंसिटिविटी को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें डिसीज डायग्नोसिस। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स का उपयोग बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की पहचान के लिए किया जाता है। उदाहरण, ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पहचान की जाती है। सेकेंड है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। यह पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रभावी होगा। उदाहरण है किर्बी बाउअर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट से बैक्टीरियल रेसिस्टेंस की जांच होती है। थर्ड है वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट। माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च से नए वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है। उदाहरण है mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी से कोविड-19 के टीके विकसित किए गए। नेक्स्ट है फूड एंड वाटर सेफ्टी। यह खाद्य पदार्थों और पानी में मौजूद हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जांच में मदद करता है। उदाहरण है पास्चुराइजेशन में दूध में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। यह जल, मिट्टी और वायु में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करता है। उदाहरण है बायोरेमेडिएशन से ऑयल स्पिल्स और टॉक्सिक वेस्ट को साफ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। फर्स्ट है इसमें पर्सनल सेफ्टी। ग्लव्स, लैब कोट्स और गॉगल्स का उपयोग करें ताकि स्किन और आइज को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। सेकेंड है वर्क एरिया डिसइंफेक्शंस। प्रयोग शुरू करने से पहले और बाद में वर्क एरिया को डिसइंफेक्ट करें ताकि कंटामिनेशन का खतरा कम हो। थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल। कंटामिनेटेड मटेरियल्स को बायोहजार्ड वेस्ट बिन में डालें और इन्फेक्शियस सैंपल को ऑटोक्लेव करके नष्ट करें। नेक्स्ट है स्टेराइल इक्विपमेंट यूज। हमेशा स्टेराइल टूल्स, पीपेट्स और कल्चर मीडिया का उपयोग करें ताकि माइक्रोबायल कंटामिनेशन ना फैले। नेक्स्ट है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, माइक्रोबायल कल्चर्स को छूने से बचें और एक्सीडेंटल स्पिल्स को तुरंत डिसइंफेक्ट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा और उद्योग में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तकनीक न केवल सूक्ष्म जीवों की पहचान और विश्लेषण करने में सहायक होती है, बल्कि दवाओं, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देती है। इस तकनीकों को सटीकता और सावधानी पूर्वक अपनाकर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड सीजर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।